तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि when the charged particle is moving in the region of magnetic field, then there is what? The charged particle will follow the circular path when the velocity is perpendicular to the direction of magnetic field. पर इसी में केस है कि अगर आपका वेलोसिटी इंक्लाइंड होगा तो क्या होगा? तो बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है? ये टॉपिक आपके बुक में नहीं है पर एंट्रेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब यहाँ पर आपका वेलोसिटी इंक्लाइंड है, यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से, यहाँ पे इंक्लाइंड है। तो तीनों एक्सिस मान लीजिए कि आपका ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, एक्स वाई जेड, ठीक है? तीनों एक्सिस क्या आपका म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नाउ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए ऊपर है। यहाँ भी आपने क्या लगाया? नॉर्थ पोल नीचे, साउथ पोल ऊपर। नॉर्थ पोल नीचे, साउथ पोल ऊपर। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर वेलोसिटी आपका इंक्लाइंड है, चार्ज पार्टिकल है यहाँ पर कोई, ठीक है? यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल मान लीजिए, एक चार्ज पार्टिकल है which is what in which is inclined to the direction of magnetic field, ठीक है? कुछ आपका इंक्लाइंड है और इस वेलोसिटी को हम बोल रहे हैं v। और यहाँ पर विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखना है, क्यों? क्योंकि लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला क्या है? क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है? तो आपको एंगल देखना है किसके बीच? तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल थीटा, क्या आएगा? थीटा। अब जब वेलोसिटी आपका इंक्लाइंड है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से, तो यहाँ पर क्या होगा? वेलोसिटी का दो कंपोनेंट होगा। क्या होगा? वेलोसिटी का दो कंपोनेंट आएगा। कौन सा आएगा? एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो मान लीजिए एक आपका ये कंपोनेंट आया, इसका वर्टिकल कंपोनेंट ये, ठीक है? और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये, ठीक है? जिसके साथ एंगल बनेगा वो क्या होगा आपका? तो ये आपका v cos थीटा है, तो जिसके साथ एंगल बनेगा उधर क्या आएगा? cos थीटा। और इसका एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा, दैट इज व्हाट? v sin थीटा। ये क्या होगा? v sin थीटा। तो यहाँ पर वेलोसिटी है आपका, तो इसका दो कंपोनेंट, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है? अब थोड़ा ये v sin थीटा को देखिए, ये जो v sin थीटा है और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखिए, क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट बोल रहे हैं आप, तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ डायरेक्शन क्या बना रहा है? परपेंडिकुलर। और अभी आपने पढ़ा कि जब वेलोसिटी परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, व्हेन वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अभी आपने पढ़ा कि व्हेन द वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो चार्ज पार्टिकल कौन सा पाथ को फॉलो करता है? सर्कुलर। चार्ज पार्टिकल will follow circular path when v is what? Perpendicular to the direction of magnetic field, charge particle will try to follow the circular path, ठीक है? तो यहाँ पर ये जो v sin थीटा है,
दैट इज व्हाट, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पे आप लॉरेंज फोर्स भी लगा सकते हैं। आप 4 फिंगर रखिए राइट हैंड का वी साइन थीटा के अलोंग, मिडिल फिंगर रखिए आप मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग, उल्टा उल्टा हाथ कीजिए, राइट हैंड को उल्टा कीजिए, तब आएगा। राइट हैंड को उल्टा कीजिए तो क्या आएगा, वी साइन थीटा का जो 4 फिंगर है दैट इज व्हाट, वी साइन थीटा के अलोंग। मैग्नेटिक फील्ड आपका ऊपर है, तो जो जो फोर्स आएगा वो क्या आएगा, इंक्लाइंड आएगा, इधर आ रहा है। और ये सर्कुलर पाथ है, तीनों क्या आपका, जो फोर्स भी आपका जब परपेंडिकुलर होगा, फोर्स क्या आ रहा है आपका, परपेंडिकुलर आ रहा है। ठीक है, फोर्स इधर आएगा, फोर्स किधर आएगा आपका, इधर आएगा। यहाँ पे राइट हैंड रूल लगाइए, फोर्स क्या है, इधर है। तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तीनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तीनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। 4 फिंगर इधर रखे, मिडिल फिंगर इधर, तो फोर्स क्या आ रहा है आपका, इधर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आपका, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तीनों क्या आपका म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो जब फोर्स और ये वी साइन थीटा परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ये सर्कुलर पाथ गेन करेगा। अब देखिए ये जो सर्कुलर पाथ गेन कर रहा है, पर ऊपर में एक और वेलोसिटी का कंपोनेंट भी है। यहाँ तो ये वी साइन थीटा पर लगाया ना आपने लॉरेंज फोर्स, ये वी साइन थीटा है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने 4 फिंगर रखा वी साइन थीटा के अलोंग, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग रखा मिडिल फिंगर, तो थंब किधर आएगा, इधर आएगा थंब। तो ये लॉरेंज फोर्स निकल गया। और जब वेलोसिटी आपका परपेंडिकुलर है वी साइन थीटा के, जब फोर्स आपका जो लॉरेंज फोर्स है परपेंडिकुलर है वी साइन थीटा के, तो वी साइन थीटा के कारण क्या होगा, चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ गेन करेगा। चार्ज पार्टिकल क्या होगा, सर्कुलर पाथ गेन करेगा। चार्ज पार्टिकल क्या होगा, सर्कुलर पाथ गेन करेगा। पर ये तो वी साइन थीटा के सिर्फ कारण हुआ ना, एक तो वेलोसिटी का पार्ट वी कॉस थीटा भी है। भाई वेलोसिटी इंक्लाइंड है, इसका दो कंपोनेंट आया, वी कॉस थीटा, वी साइन थीटा। अब पर ये वी साइन थीटा तो ठीक है, चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ देगा, पर वी कॉस थीटा भी है, वो क्या करेगा, चार्ज पार्टिकल को ऊपर ले जाएगा, चार्ज पार्टिकल को ऊपर ले जाएगा। इसलिए हेलिकल शेप बनता है, क्या बनता है, स्प्रिंग शेप, हेलिकल शेप। कैसे बनेगा, ठीक है, ध्यान से देखिए। तो ये क्या नाम दिए थे हम, एक्स, ये क्या आपका वाई, और ये आपका जेड एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, जब कोई चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी परपेंडिकुलर हुआ, तो यहाँ सर्कुलर पाथ में घूमना शुरू हुआ, सर्कुलर पाथ में घूमना शुरू हुआ ये। ठीक है, तो और यहाँ भी मान लीजिए अगर आपका चार्ज पार्टिकल है पॉजिटिव, ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये फोर्स है, और यहाँ पर वेलोसिटी था, पहले वेलोसिटी बना लेते हैं।
तो ये आपका फोर्स, ये आपका एक कंपोनेंट v sin थीटा वाला विच इज व्हाट परपेंडिकुलर। तो जब आपका यहाँ पर चार्ज पार्टिकल है, तो क्या आएगा आपका, ठीक है। तो ये सर्कुलर पाथ में स्टार्ट हो जाएगा मूव करना। ठीक है, तो ये सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू। ये आपका फोर्स, और ये मेरा v sin थीटा जब परपेंडिकुलर हो गया तो दोनों, तो जहां भी फोर्स और v sin थीटा परपेंडिकुलर हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा, सर्कुलर पाथ। पर जो v cos थीटा है वो ऊपर ले जा रहा है। ये ऊपर क्यों जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक वेलोसिटी का कंपोनेंट है v cos थीटा, तो बार बार पार्टिकल को खींचकर ऊपर भी ले जाएगा। और फिर अगेन वहां पर बार बार फोर्स क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर v sin थीटा के कारण क्या हो रहा है, सर्कुलर पाथ, तो इसलिए ऊपर भी जाएगा। क्या आएगा, ऊपर। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपको जो पीछे का वो दिखेगा नहीं, पीछे का पार्ट डॉटेड लाइन भी आप बना सकते हैं। तो ये आपको क्या हो गया, हेलिक्स हो गया, हेलिकल पाथ। क्या होगा, ये हेलिकल पाथ। अब देखिए ये जो डिस्टेंस है बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव सर्कल हेलिक्स, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस या फिर ये जो डिस्टेंस है, कोई भी बोलिए आप, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग पिच। क्या बोलते हैं, पिच। पिच कितना होगा वो अभी हम लोग निकालते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव हेलिक्स, ये जो सर्कुलर है उसको हम लोग बोलते हैं हेलिक्स, बोलते हैं स्प्रिंग का हेलिक्स। ठीक है, जैसे ये अगर आपका रिवॉल्व कर रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं पिच। क्या बोलते हैं, दो हेलिक्स के बीच का डिस्टेंस क्या बोलते हैं, पिच। ये मेरा पिच है, क्या ये पिच है। तो यहाँ पे ये जो सर्कुलर हो रहा है क्यों हो रहा है, क्योंकि v sin थीटा और फोर्स के कारण परपेंडिकुलर है। और आगे क्यों जा रहा है, क्योंकि एक वेलोसिटी का और कंपोनेंट है जो चार्ज पार्टिकल को खींचकर आगे ले जाएगा, चार्ज पार्टिकल को खींचकर आगे ले जाएगा। ठीक है, तो आप सबको पता है क्या, देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर जो v sin थीटा है, ये जो कंपोनेंट है और ये जो फोर्स है, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यहाँ जो रेडियस आएगा, आपको रेडियस का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने ड्राइव किया कि mv अपॉन बी क्यू, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। तो यहाँ से क्या आएगा, m velocity which component of the velocity is responsible to give the circular path, तो v sin थीटा। तो यहाँ पे रेडियस का फॉर्मूला क्या आएगा, m एंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी v sin थीटा अपॉन बी क्यू, अपॉन बी क्यू। ये रेडियस का फॉर्मूला निकल गया। क्या निकल गया, रेडियस का फॉर्मूला। टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो आप सबको पता है कि t इज इक्वल टू व्हाट, 2 पाई आर अपॉन v। टाइम इज इक्वल टू व्हाट, 2 पाई आर अपॉन v। तो यहाँ से क्या आएगा आपका, 2 पाई रेडियस, और कौन सा वेलोसिटी है जो सर्कुलर पाथ दे रहा है, तो v sin थीटा दे रहा है, v sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ 2 पाई आर अपॉन v sin थीटा ना, और 2 पाई अपॉन v sin थीटा और इनटू रेडियस। तो रेडियस का फॉर्मूला आपको पता है, mv sin थीटा अपॉन बी क्यू। तो v sin थीटा गेट्स कैंसिल, तो टाइम पीरियड क्या है, सेम है, जो पहले केस में आया था वही टाइम पीरियड है, 2 पाई m अपॉन बी क्यू, 2 पाई m अपॉन बी क्यू सेम है आपका जो पहले। सिंपल, जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर था तो वहाँ ऑरेंज फोर्स भी क्या हुआ, परपेंडिकुलर, और जो सर्कुलर पाथ आया उसी का टाइम पीरियड है, 2 पाई m अपॉन बी क्यू।
2 pi m upon bq, ठीक है। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 2 pi अपॉन t, तो वो भी सेम आएगा। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा 2 pi अपॉन t, तो यहाँ से क्या होगा 2 pi गेट्स कैंसिल, तो क्या आएगा bq अपॉन m, bq अपॉन m। अब देखिए पिच कैसे निकालते, पिच ऑफ हेलिकल पाथ, ठीक है। ये शेप फॉर्म में क्या बोलते हैं हेलिकल पाथ, स्प्रिंग शेप हेलिकल, ठीक है। So the pitch of helical path can be written as pitch of helical path is equal to, अब देखिए डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना शिफ्ट हुआ, तो आपको पता क्या वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा वेलोसिटी इनटू टाइम। तो किस वेलोसिटी से ये आगे जा रहा है और इनटू टाइम पीरियड, ये यहाँ भी ये दो के बीच का गैप को हम लोग बोलते हैं पिच। तो यहाँ पर आखिर कौन रिस्पॉन्सिबल है ऊपर ले जाने को चार्ज पार्टिकल को, कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो द horizontal component of velocity v cos theta. So v cos theta is responsible to drag the charged particle in upward direction, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपका v cos theta है, तो वेलोसिटी और इनटू टाइम पीरियड, तो ये टाइम पीरियड क्या होगा t, कैपिटल T। तो पिच ऑफ हेलिकल पाथ का फॉर्मूला क्या है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब क्या v cos theta और इनटू t, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। t मतलब क्या 2 pi m अपॉन bq, तो यहाँ से क्या आएगा 2 pi m और ये v cos theta अपॉन bq। तो याद रखना है कि जो टाइम पीरियड ऑफ हेलिकल पाथ है, टाइम पीरियड ऑफ हेलिक्स, दैट डजंट डिपेंड्स अपॉन द एंगल cos थीटा और sin थीटा, मतलब वो एंगल पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि वेलोसिटी किस एंगल पर मैग्नेटिक फील्ड से इंक्लाइंड है, नहीं, ठीक है। वो सिंपली मास ऑफ चार्ज पार्टिकल एंड चार्ज पार्टिकल और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है उस पर डिपेंड कर रहा है। पर जो पिच होगा, जो हेलिकल पाथ का जो पिच होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, दैट डिपेंड्स अपॉन द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, ठीक है। जो वेलोसिटी है और जो मैग्नेटिक फील्ड है किस एंगल पर इंक्लाइंड है उस पर डिपेंड करता है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो पिच को डिफाइन कर दे रहे ताकि आपको काम आ जाए पिच क्या होता, पिच ऑफ द हेलिकल पाथ इज इक्वल टू spacing between two consecutive circular paths, ठीक है। द पिच ऑफ द हेलिकल पाथ इज इक्वल टू द स्पेसिंग बिटवीन इट्स टू consecutive सर्कुलर पाथ्स, तो ये आपका पिच, ठीक है। तो ये था आपका कहानी। तो आज आपने देखा क्या, तो पहला जो आपका टॉपिक था कि चार्ज पार्टिकल इन द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो कैसा था आपका, तो वो था पैराबोलिक। फिर चार्ज पार्टिकल का मोशन इन द रीजन ऑफ ओनली द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और कब, जब व्हेन वेलोसिटी इज व्हाट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो वहां पर क्या है सर्कुलर। पर जब आपका वेलोसिटी इंक्लाइंड होगा तो यहाँ पर दो कंपोनेंट होगा, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब परपेंडिकुलर कंपोनेंट के कारण तो वहां सर्कुलर पाथ आएगा, पर एक जो कंपोनेंट बच रहा है वेलोसिटी का, उसके कारण आपका सर्कुलर जो पाथ है वो हेलिक्स के फॉर्म में चेंज हो जाएगा, हेलिकल पाथ हो जाएगा, स्प्रिंग शेप हो जाएगा, आगे जाएगा, सर्कुलर विद द फॉरवर्ड डायरेक्शन, सर्कुलर विद द अपवर्ड डायरेक्शन, तो इस टाइप का आपका हेलिक्स बनेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था, आपको ये समझना है। समझ में आया आप सभी को, बताइए। यस सर। Yes, sir. हाँ सर।
ठीक है। तो आज का हम वीडियो भेज देंगे क्योंकि इसमें बार बार डायरेक्शन है। तो आज का वीडियो हम जानकर भेज देंगे कि आप पढ़िए और अपने दोस्तों लोगों को बताइए ज्यादा से ज्यादा कि पढ़ाई करें आकर। ठीक है। इंतजार में रहेंगे तो कब तक इंतजार रहेगा नहीं पता। ठीक है। अब आप लोग फिर से, या फिर एक क्लास हम शाम में लेंगे, ठीक है ना।